हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर चैप्टर से वीडियो लेकर आए हूँ प्यारे बच्चों। अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल, फिनाल एंड ईथर। तो प्यारे बच्चों अल्कोहल में भी OH फंक्शनल ग्रुप है और फिनाल में भी OH फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ईथर में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पर यह ध्यान देना है कि जो अल्कोहल है वहाँ फंक्शनल ग्रुप OH है, उसमें कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी पूरा OH sp3 कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। लेकिन फिनाल की बात किया जाए तो वहाँ पे OH यानी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। यही सबसे बड़ा भारी डिफरेंस है और यही कारण है कि फिनाल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जबकि अल्कोहल में ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो इसका डिटेल चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स अल्कोहल एंड फिनाल। अल्कोहल फिनाल को इसलिए एक साथ रख रहा हूँ कि अल्कोहल में भी OH है और फिनाल में भी OH है ना। तो अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल का OH कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, एल्काइल के कार्बन से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है, और फिनाल का OH बेंजीन के कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। तो यही डिफरेंस है थोड़ा, और डिटेल में देखते हैं। इन अल्कोहल बोथ द ऑक्सीजन एंड कार्बन अटैच टू इट आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। The two of the four sp3 hybridized orbital of the oxygen overlap separately with 1s orbital of H and sp3 hybrid orbital of the carbon of the alkyl group to form OH and CO bond, CO सिग्मा बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, 4 में से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एल्काइल के ग्रुप के कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ता है। तो इस तरह से क्या होता है कि CO बॉन्ड बनाता है, और दूसरा ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से मिलता है तो OH बॉन्ड बनाता है। तो दोनों सिग्मा बॉन्ड हैं, बाकी 2 बचे रहते हैं, 2 बॉन्ड नहीं बनाते। 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के बचे रहते हैं। द रिमेनिंग 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों ये बॉन्ड नहीं बनाते, इनमें क्या होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। द COH बॉन्ड इस तरह से कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का बॉन्ड एंगल होता है स्लाइटली लेस 108.9 डिग्री देन द टेट्राहेड्रल एंगल 109 डिग्री टू 28 मिनट ड्यू टू ग्रेटर लोन पेयर रिपल्सन। तो प्यारे बच्चों बॉन्ड एंगल COH का एल्कोहल में 108.9 डिग्री हो जाता है, 109 डिग्री न होकर के 108.9 डिग्री हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है कि लोन पेयर के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कम रिपल्सन होता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बीइंग 142 पिकोमीटर। देखा जाए तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर होता है प्यारे बच्चों। अब आ जाए थोड़ा फिनाल की बात कर लेते हैं। द OH बॉन्ड इन फिनाल लाइक OH बॉन्ड इन अल्कोहल इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन 4 में से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑक्सीजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अब दूसरका वाला sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेंजीन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से मिलकर के CO बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से ऑक्सीजन के 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ भी खर्च हो गए और 2 यहाँ भी बचेंगे जिनमें लोन पेयर होगा।
is formed by the overlap of the sp3 orbital of oxygen with the sp2 orbital of the carbon of the benzene ring। तो बेंजीन रिंग का जो कार्बन है वह sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इस तरह से COH बॉन्ड एंगल इन फेनॉल इज अप्रॉक्स द सेम 109 डिग्री। तो देखा जाए तो फेनॉल में COH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, जबकि मेथेनॉल में ऐसा, मेथेनॉल में भी करीब करीब यही होता है। तो करीब करीब इक्वल है मान के चलिए। बट इन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फेनॉल 136 पिकोमीटर। तो फेनॉल में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर होता है प्यारे बच्चों अब ऐसा इसलिए कि रिजोनेंस है। रिजोनेंस प्यारे बच्चों होता है तो जिससे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है फेनॉल में। रिजोनेंस एज ए रिजल्ट विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्वायर्स सम partial double bond character because of the conjugation of the lone pair of electrons to oxygen with benzene ring। और दूसरा यह है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच द ऑक्सीजन इज अटैच्ड। अब देखिए प्यारे बच्चों, इधर है ये है ये है अल्कोहल और ये है फेनॉल। मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया है। जरा अल्कोहल का ये कार्बन देखिए, ये कार्बन और OH ग्रुप का ऑक्सीजन है। ये देखिए ये CH3 और ये COH है। अब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड है, ये ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइड है। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो ओवरलैपिंग है बिटवीन sp3 है और सिग्मा बॉन्ड बना। अच्छा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का एक sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल खर्च हो गया। दूसरा वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से देखिए यहाँ पर OH 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप के सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो इस तरह से ऑक्सीजन का 2 sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल खर्च हो गया। बाकी 2 बचे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए बना हुआ है ना, 2 बचे हैं। ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये 2 ऑर्बिटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बॉन्ड फॉर्मेशन। इनका जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के रूप में पड़ा हुआ है, तो ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। इनके इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अच्छा, फेनॉल की बात करें, फेनॉल का ये कार्बन प्यारे बच्चों sp2 हाइब्रिडाइड है। sp2 फेनॉल का हर एक कार्बन, बेंजीन का हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब ऑक्सीजन तो sp3 है ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैसा सिग्मा बॉन्ड है बिटवीन sp2 एंड sp3। अब जरा सा आप इसकी बात करें, CO बॉन्ड इन अल्कोहल sp3 CO बॉन्ड इन फेनॉल sp2 आ गया डिफरेंस ना। यहाँ sp3 है, यहाँ भी sp3 है, लेकिन ये वाला कार्बन अल्कोहल का sp3 हाइब्रिडाइड है, लेकिन बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइड है। इस तरह से सिग्मा बॉन्ड है हमारा। लेकिन यहाँ पर सेम है, OH बॉन्ड जो बन रहा है, ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे सिमिलरिटी है प्यारे बच्चे, सिग्मा बॉन्ड है। और इस तरह से जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं, 2 जो sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के, यहाँ भी है। तो अब बॉन्ड एंगल देखिए, वहाँ पर अल्कोहल में 108.9 डिग्री है और यहाँ पर COH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 142 पिकोमीटर है, मैंने बताया था। लेकिन कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ फेनॉल में 136 पिकोमीटर है प्यारे बच्चों। ये रहा डिफरेंस। आप इसी स्ट्रक्चर से समझ जाइए कि मोटी मोटी बात कि फेनॉल में बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइड होगा, ऑक्सीजन sp3 होगा, लेकिन अल्कोहल में एल्काइल ग्रुप का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड होगा और ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइड होगा। ये फंडामेंटल है। इसीलिए फेनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, जबकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्कोहल देते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल ये सब देते हैं, लेकिन फेनॉल नहीं देता, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड देयर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्स। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज डेवलप्ड ड्यू टू रिजोनेंस इफेक्ट। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर, सिंस ऑक्सीजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कार्बन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर लिटिल मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो कार्बन, ये जो ऑक्सीजन है कार्बन से भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है और हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन की ओर हो जाएगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर हो जाएगा, जिससे हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि लिटिल मोर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे एटम। एज द रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द ऑक्सीजन एटम इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ नियर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर ज़्यादा बढ़ जाता है और हाइड्रोजन और कार्बन पर कम हो जाता है। इन अदर वर्ड्स द अल्कोहल मॉलिक्यूल इज डाइपोलर इन नेचर विद द ऑक्सीजन कैरिंग पार्शियल निगेटिव चार्जेज। इस तरह से देखा जाए डाइपोलर नेचर अल्कोहल में ज़्यादा है और फिनाल में कम है। एंड कार्बन हाइड्रोजन ईच कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस सपोर्टेड बाय द फैक्ट मेथेनॉल है डाइपोल मोमेंट 1.71 डिवाई। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, O है, ये है ना। तो अब आप देखो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से डाइपोल मोमेंट मेथेनॉल में ज़्यादा है। फिनाल की बात करें, फिनाल ऑन अदर हैंड हैज स्मॉलर डाइपोल मोमेंट 1.54 D देन मेथेनॉल। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनाल इज लेस पोलर। फिनाल में यही कारण है कि लेस पोलर है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट बहुत कम है। एंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ऑफ द बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रा करता है अपनी ओर, इसलिए डाइपोल मोमेंट कम होता है। व्हाइल जबकि अल्कोहल में जो है एल्काइल ग्रुप खुद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। इन मेथेनॉल CO बॉन्ड इज मोर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, या कोई एल्काइल ग्रुप हो या मिथाइल ग्रुप हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ड्यू टू डाइपोलर नेचर अल्कोहल्स एंड फिनाल्स फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो देखा जाए तो इस तरह से डाइपोलर नेचर होने के कारण अल्कोहल फिनाल दो के दोनों इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये रही बात अल्कोहल और फिनाल की। अब देखते हैं ईथर में क्या है। ईथर में प्यारे बच्चों फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन होता है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, क्लियर बात। और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होंगे तो उनका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइड होगा। तो देखते हैं ईथर्स लाइक वाटर हैव अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्सीजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, द टू ऑफ द 4 sp3 hybridized orbital of oxygen atom overlap with sp3 orbitals of 2 alkyl group to form 2 sp3 sigma bond. The remaining 2 sp3 hybridized orbital of oxygen contain lone pair electron of the each. तो इस तरह से बहुत सिंपल सी बात है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, ईथर में दोनों तरफ कार्बन है, तो ऑक्सीजन का 2 sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल से दोनों तरफ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है प्यारे बच्चों। बाकी ऑक्सीजन के 2 sp3 हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल बचे रहते हैं और वे बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। The carbon oxygen bond angle in ether is slightly greater than the tetrahedral angle due to repulsive interactions between the two bucky alkyl groups. The carbon bond angle in methoxymethane dimethyl ether has been found to be 111.7 degree and carbon oxygen bond length is 141 पिकोमीटर, सेम आलमोस्ट एंड दी अल्कोहल 142 पिकोमीटर है। अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 142 है, लेकिन ईथर में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 141 है, करीब करीब सेम है प्यारे बच्चों। अब अल्कोहल का देखिए स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ। ये ईथर है, ये देखिए ये CH3 ये ईथर है प्यारे बच्चों, ये मेथॉक्सीमेथेन ईथर है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ऑक्सीजन का एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इधर सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर से भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। बाकी 2 प्यारे बच्चों यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, वही यहाँ दिखाया गया है। देखिए इधर
इधर क्या है sp3 सिग्मा बॉन्ड, sp3 सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में बस केवल मैंने इतना ही डिस्कस किया, अल्कोहल, फिनाल और ईथर के फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर, जहां पर आपको लग रहा है कि ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एल्कोहल में कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, दूसरी ओर हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। लेकिन फिनाल में यही बात थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेंजीन के कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बेंजीन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन को काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है। और दिस इज द रीजन दैट between carbon and oxygen a partial double bond character is developed, due to which phenols do not give nucleophilic substitution reaction। तो आज के वीडियो बहरहाल इतना ही प्यारे बच्चों।